हिंदी दिवस पर्व है। हिंदी दिवस पर्व है जिसका हमें गर्व है। जन जन में सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, यही है हमारी अभिलाषा, यही है हमारी अभिलाषा। सभी हिंद वासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय विद्या मंदिर परिवार की तरफ से एक काव्यांजलि का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आगाज करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निव्या महाजन को। हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी के प्रति अपने प्रेम का इजहार व इसका गुणगान अपनी कविता मेरी प्रेम गाथा के माध्यम से कर रही हूँ। प्रस्तुत है मेरी कविता। आज मैं अपनी गाथा सुनाती हूँ, आज मैं अपनी गाथा सुनाती हूँ, हिंदी के साथ अपनी लव स्टोरी सुनाती हूँ। कैसे इसने मेरे दिल पर राज किया, आपको अपनी प्रेम पाती सुनाती हूँ, हिंदी के साथ अपनी लव स्टोरी सुनाती हूँ। फंसी हुई थी मैं भी अंग्रेजी के मोह जाल में, रुष्ट थी माँ बाप से, क्यों नहीं डाला अंग्रेजी मीडियम के जंजाल में। अंग्रेजी मेरा प्रिय विषय हुआ करती थी, इसे अपनाने की हर संभव कोशिश किया करती थी, पर इसने मुझे मेरी अपंगता का एहसास कराया। विदेशी तो थी यह, विदेशी तो थी यह, इसने मुझे ना बनाया। तब आई मैं शरण में हिंदी की, इसी को मैंने अपना जीवन आधार बनाया। मेरे कठिन समय की यह परिभाषा बनी, मेरे सुख दुख की आशा बनी, मेरे उद्वेलित हृदय का सहारा बनी, मेरी डूबती नैया का किनारा बनी। आज भी मैं इसी की बदौलत खाती हूँ, आज भी मैं इसी की बदौलत खाती हूँ, इसी के आश्रय अपनी जीवन नैया चलाती हूँ। प्रेम से श्रद्धा का आधार बन गई, प्रेम से श्रद्धा का आधार बन गई हिंदी, हिंदी तू मेरी पहचान बन गई। आप भी सब छोड़ो मोह विदेशी भाषा का, आप भी सब छोड़ो मोह विदेशी भाषा का, अपना कर देखो इसे, अपना कर देखो इसे, इससे नाता है हमारा एहसासों का। उखाड़ फेंको अंग्रेजी के नकली मुखौटों को, उखाड़ फेंको अंग्रेजी के नकली मुखौटों को, केवल बोलने का ही नहीं, केवल बोलने का ही नहीं, बहन मधुलिका की तरह हस्ताक्षर भी हिंदी में करने का प्रण लो। हिंद वासियों करो प्रयत्न हिंदी के उत्थान का, संस्कृति की पहचान का, संस्कारों के निर्माण का। जब प्रश्न आए हिंदी के उत्थान का, हमेशा परचम लहराए हिंदी के सम्मान का, हमेशा परचम लहराए हिंदी के सम्मान का। अब कुछ पंक्तियां गाकर हिंदी के प्रति अपने उद्भार प्रकट कर रही हूँ, आशीर्वाद की चाह रखती हूँ। हिंदी मेरा तुझे पे दिल आ गया है, मेरे रोम रोम में तेरा नशा छा गया है। मेरी कर्म भूमि का तू आधार बन गई, मेरी जीवन नैया की तू पतवार बन गई। मेरे मन में तेरा अभिमान छा गया है, हिंदी मेरा तुझे पे दिल आ गया है। अंत में यही कहना चाहूंगी, मेरी कविता की लाज रख लीजिए, मेरी कविता की लाज रख लीजिए। आज से अपनी पहचान हिंदी में दीजिए, आज से अपनी पहचान हिंदी में दीजिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर निव्या मैम। अब मैं भारतीय संस्कृति के पन्नों को पलटने वाली साहित्यिक हिंदी की गौरवमयी गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ
श्रीमती हर्ष अरोड़ा को। नमस्कार। अभी अभी आपने हिंदी की बहुत तारीफ सुनी, पर हिंदी की व्यथा ये है कि इसका अस्तित्व दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। अरशद जी की कविता हिंदी वतन की हिंदी की इसी व्यथा को प्रस्तुत करती है। कृपया ध्यान दीजिए। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। ऐसा लगता है अब नींद से सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्य बनी, मैं ही पद्य बनी। मैं ही गद्य बनी, मैं ही पद्य बनी। दोहे किस्से बनी और छंद भी बनी। तूने क्या क्या न सीखा बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। धन्यवाद। अति सुंदर हर्ष मैम। जी हाँ, वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखक का अभिमान है हिंदी भाषा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब मैं चलती हूँ अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जो अविरल हिंदी की धारा में गोता लगाने जा रही हैं। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी हिंदी की कविता का शीर्षक है अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। मीठे शब्दों वाली है, मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। अद्भुत शान न्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अपनी हिंदी प्यारी है। कबीरा का आखर ढाई है, कबीरा का आखर ढाई है, तुलसी की चौपाई है। कबीरा का आखर ढाई है, तुलसी की चौपाई है। यह भावों की सरिता है, यह भावों की सरिता है। रसखान की सुंदर कविता है, रसखान की सुंदर कविता है। सुरभित है उजियारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अक्षर रस के छींटे हैं, अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। यह मन में बस जाती है, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है। यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है। खिली खिली फुलवारी है, खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सचमुच हिंदी हमें बहुत प्यारी है। अंततोगत्वा मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर दे रही हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर मीनाक्षी मैम। जन जन की भाषा है हिंदी, लोगों की अभिलाषा है हिंदी। कुछ इन्हीं भावों को पिरोते हुए आ रही हैं श्रीमती रिशु अग्रवाल। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी हिंदी भाषी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। गौरवमय इस दिन पर हमें एक मंच पर लाने के लिए भारतीय विद्या मंदिर परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हिंदी हिंद की भाषा कहलाती है, शान है यह हमारी, परंतु आज देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी के बोझ तले दबी सी, सहमी सी, सिमटी सी, कुछ उदास सी नजर आती है। ये कहने को तो हम कहते हैं हर शब्द अटल निर्माण करे, नवयुग की
आशा हो हिंदी, हर मन की भाषा हो हिंदी, जन जन की भाषा हो हिंदी। पर जाने क्यों जब कहता हूँ हिंदी को भाषा जन जन की, तब बरबस ही उठ जाती है एक दबी हुई पीड़ा मन की। अब कुछ पंक्तियां सुनो हिंदी की जुबानी, हिंदी की जुबानी जो अपनी व्यथा, अपना दुख आपके समक्ष कुछ सिसकियां भरती हुई यूं प्रकट करती है। हिंदी कहती है, अंग्रेजी महलों में सोती इसकी बड़ी पिपासा है, झोंपड़ियों में जो रहती है हिंदी तो निर्धन की भाषा है। हर शिक्षा कर दी अंग्रेजी में, कन कन में भर दी अंग्रेजी, खेतों में डाली अंग्रेजी, आंगन में पाली अंग्रेजी। बस मन समझाने की खातिर एक हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी को ही अपनाना है ये कहकर दिल बहलाते हैं। अब तो तुतलाते स्वर को भी अंग्रेजी की अभिलाषा है, अंग्रेजी बोले वह शिक्षित, हिंदी अनपढ़ की भाषा है। सब भाग रहे मदहोश हुए, सब सीख रहे हैं अंग्रेजी, परंतु अब घुट घुट कर जीती सीख रहे हैं अंग्रेजी, परंतु अब घुट घुट कर जीती हिंदी का स्वर्ण युग मानो आरंभ होने वाला है। प्रकाश की किरण नई शिक्षा नीति के रूप में नजर आई। अब लगता है वह दिन दूर नहीं जब हिंदी भी अपने वास्तविक गौरव को ग्रहण करेगी, और तब हम कहेंगे, अपनी भाषा कहते हो तो हिंदी को मान दिलाना है, बस नाम नहीं देना, केवल सच्चा सम्मान दिलाना है। भारत में जब हर कागज पर हिंदी में लिखा जाएगा, उस दिन हर भारतवासी हाँ सच में हिंदी दिवस मनाएगा। आंखों में आंसू मत रखना, करने की अभिलाषा रखना, निज कलम और अधरों पर बस केवल हिंदी भाषा रखना। फिर से आवाज लगाता हूँ नवयुग की, आशा हो हिंदी, बस केवल यही पुकार मेरी, जन जन की भाषा हो हिंदी, जन जन की भाषा हो हिंदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर इशू मैम। अंग्रेजी को विषय बात और हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। जी हाँ, आज समय की मांग यही है, हिंदी को अनिवार्य बनाना होगा। अब मैं चलती हूँ अपनी अगली प्रस्तुति श्रीमती गंगा की ओर, जिनकी कविता का भाव है, हिंदी में तंग, अंग्रेजी में मग्न। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर क्यों राष्ट्र ही हिंदी बोलने से कतराता है। आज भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम हिंदी शब्द ही हमारे भावों में आता है। माना अंग्रेजी सीखने से दुनिया में पहचान है, किंतु हमारी हिंदी संस्कृत भाषा हर रूप में से गुणवान है। मॉम से ज़्यादा माँ शब्द ही सुकून देता है। हर बच्चा अपनी माँ से ही तो हिंदी सीखता है। सभी भाषाओं का सम्मान करना फर्ज है हमारा, सभी भाषाओं का सम्मान करना फर्ज है हमारा, परंतु अपनी राष्ट्रभाषा को ऊंचा उठाना भी तो धर्म है हमारा। पूछ लो हर उस हिंदुस्तानी से, हिंदी में बसते उसके प्राण हैं। हिंदी है हम, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी शान है। आओ मिलकर बनाएं हिंदी से ही अपनी पहचान। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर गंगा मैम। अब मैं वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती इंद्रजीत कौर को हिंदी संस्कृत के संयोजन पर अपने भावोत्कर्ष हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मोनिका मैम, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमजोर है, मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे आते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। आज के युवा हिंदी से नजर चुराते हैं। लोगों में अपना स्टैंडर्ड जमाने के लिए अंग्रेजी ना आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। प्राचीन भारत में हिंदी भाषा का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत से उजाला था। लेकिन आज हम माता पिता को मॉम डैड बुलाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं।
माना कि आधुनिक युग में अंग्रेजी सीखना जरूरी है, पर यह भी सच है कि हिंदी के बिना भारत की पहचान अधूरी है। भारत की पहचान अधूरी है। जय हिंद। धन्यवाद इंद्रजीत मैम। जी हाँ, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। अब मैं राष्ट्रभाषा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के सच्चे मायने का आईना दिखाने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती विभा को। नमस्कार। ये देश, ये धरा, इस पर जीवन कुर्बान मेरा। ये देश, ये धरा, इस पर जीवन कुर्बान मेरा। आज हिंदी दिवस पर कुछ ऐसा प्रण कर जाए। आज हिंदी दिवस पर कुछ ऐसा प्रण कर जाए। छोटी सी एक शपथ ले जाए। छोटी सी एक शपथ ले जाए। कुछ ऐसा कर गुजर जाए। कुछ ऐसा कर गुजर जाए कि देश का रंग बदल जाए। हम सब मिल देश को हरा भरा बना जाए। हम सब मिल देश को हरा भरा बना जाए। जल की बूंद बूंद जमा कर जाए। पानी कहीं भी व्यर्थ न होने पाए। करें कुछ ऐसा कि देश का रंग बदल जाए। कुछ पल देश के नाम कर जाए। कुछ पल देश के नाम कर जाए। अपने जन्म दिवस पर दीप जलाएं, भूखे को भोजन खिलाएं। हर शहीद का जन्म दिवस मनाएं। खादी पहने खादी ओढ़े, हम खादी बन जाएं। खादी पहने खादी ओढ़े, हम खादी बन जाएं। करें कुछ ऐसा देश का रंग बदल जाए। देश प्रेम का आंदोलन चलाएं। हर कर्म देश को अर्पित करते जाएं। देश के नव निर्माण में ढलते जाएं। एक एक को देशभक्त बनाएं। चलो सब मिल भारत का एक रंग बनाएं। भारत को अपनी जान बनाएं। भारत को ही अपनी पहचान बनाएं। जय भारत। बहुत सुंदर विभा में। अब मैं आज के उथलते पुथलते वातावरण के प्रति सचेत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुमति भंडारी को। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, इंसान के इस बदलते रूप को और भगवान के प्रति उसकी बदलती श्रद्धा को मैं कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। खुश होकर एक दिन भगवान ने इंसान बना डाले। मिट ना सके कभी ऐसे अमिट निशान बना डाले। चमत्कारों से उसने अपने हजारों जहाज बना डाले। करामातों से उसने अपनी ज़मीं आसमां बना डाले। ऋतुएं मौसम हवाएं खेत खलिहान बना डाले। घटाएं फिजाएं अदाएं रेत रेगिस्तान बना डाले। खुदगर्ज इंसानों ने तो अब कई भगवान बना डाले। फर्ज में बस उस रब के मंदिर आलीशान बना डाले। कितना बदल गया इंसान। धन्यवाद। बहुत खूब सुमति मैम। अब मैं भारत के उज्जवल भविष्य व उज्जवल राष्ट्रभाषा के प्रति सचेत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूजा धीर को। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। नमस्कार, मैं पूजा धीर आज हिंदी दिवस पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी हमारा कल थी या हिंदी हमारा कल है, यह तो समय खुद बतलाएगा। मातृभाषा का विजय झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। मनचाहा विदेशी जायका अपना लो, फिरंगी संगीत भी गुनगुना लो। बन अप्रवासी कहीं घर बना लो, चाहे भिन्न संस्कृति अपना लो। पर जल्द ही ऐसा समय आएगा
भ्रम का कोहरा छट जाएगा, प्रकाश से हर कण भर जाएगा, मातृभाषा का सूर्य चमचमाएगा, अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा, नैतिकता का दौर फिर आएगा। हिंदी हमारा भविष्य है, यह समय खुद बतलाएगा। हिंदी भाषा का विजय झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा, मातृभाषा का विजय झंडा सबसे ऊंचा लहराएगा। धन्यवाद। बहुत खूब पूजा मैम। अब मैं अपनी अगली प्रस्तुति श्रीमती सुरेंद्र कौर को राष्ट्रभाषा सम्मान भाषा के प्रति अपने चिर परिचित अंदाज में भावांजलि प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुणों से भरी हिंदी भाषा बहुत ही सरस, सरल और मनहारी है, जिसका बखान मैं विनोद परसून जी की कविता द्वारा कर रही हूँ। अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, सरस सरल मनहारी है। अपनी हिंदी प्यारी है, सरस सरल मनहारी है। अपनी हिंदी प्यारी है, मीठे शब्दों वाली है, मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। अद्भुत शान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। कबीरा का आखिर ढाई है, कबीरा का आखिर ढाई है। तुलसी की चौपाई है, यह भावों की सरिता है, यह भावों की सरिता है। मीठी मोहक कविता है, सुरभित है उजियारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सुरभित है उजियारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अक्षर रस के छींटे हैं, अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। अक्षर रस के छींटे हैं, शब्द शहद से मीठे हैं। यह मन में बस जाती है, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है। खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। खिली खिली फुलवारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। धन्यवाद। बहुत शानदार सुरेंद्र मैम। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए सुश्री परवीन पदम को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज मैं कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो आइए कविता सुनते हैं। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, प्रोनाउंसिएशन से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरा जोर लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब मेरे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। अब हम उस माँ को मॉम कह के बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। अपनी शुभकामनाओं को बेस्ट विशेस के पीछे छिपाते हैं। अब हम अव्वल नहीं फर्स्ट आते हैं। अपनी हिंदी में भी अंग्रेजी की झलक दिखाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। गलत अंग्रेजी का तो खूब उपहास उड़ाते हैं, गलत हिंदी का गर्व मानते हैं। वही लोग फोन पे ऑटो करेक्ट से काम चलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। पर जब जब अंग्रेजी ने हमें डराया, हिंदी ने ही तो साथ निभाया। तो क्यों ना हिंदी को हम फिर से उसका सम्मान वापस दिलाएं। क्यों हम और आप हिंदुस्तानी होते हुए हिंदी बोलने से शर्माएं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों की पहचान कराती है। तो आइए हिंदी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठाएं
आए पूरी शान के साथ, पूरे गर्व के साथ हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद परवीन मैम। अब मैं हर यात्रा की तरह इस काव्यांजलि यात्रा को भी विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ हमारा मान, अभिमान, स्वाभिमान हिंदी हमेशा आगे बढ़े और विश्व स्तर पर अपने स्थान को प्राप्त करने में सक्षम हो। धन्यवाद।